धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष, यानी वो पुरुष परमेश्वर की नज़र में धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट कार्य जो हमारे जीवन में आते हैं उनके अकॉर्डिंग वो नहीं चलता, ना उनकी बातों पर ध्यान देता है और ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ना तो वो पापी होता है, ना तो वो पाप करने वालों के साथ रहता है, ना ही खड़ा होता है। उसकी संगति अलग होती है, उसकी संगति स्पिरिचुअल लोगों के साथ होती है। पापियों से वो दूर रहता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो हंसी मजाक, दूसरों की बातें, चुगली निंदा करते हैं, उनके पास वो कभी भी नहीं बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से, जो परमेश्वर की व्यवस्था बनाई गई है, जो उसके रूल रेगुलेशन है, जिस पे उसने परमेश्वर ने उन्होंने कहा है चलना है, उसी से वो उसमें चल के उससे प्रसन्न रहता है और उसी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है और उसी व्यवस्था पर रात और दिन मनन करता है कि उसको कैसे कैसे चलना है परमेश्वर के साथ और क्या क्या नहीं करना है परमेश्वर के राज्य में और क्या क्या करना है। उसी पर वो ध्यान लगाए रहता है दिन रात और उसी में वो प्रसन्न भी रहता है। तो परमेश्वर ने कहा है कि वो उस वृक्ष के समान है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है। जो नालियों के किनारे लगाया जाता है, कहाँ? जहाँ पर बहती हो, पानी हो, नमी हो, कभी सूखे ना, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ उसके पास होती है और वह अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु में फलता है। जब परमेश्वर चाहेंगे, जब उसका टाइम आएगा, जब उसकी परीक्षा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तब वो अपने टाइम में वो फलेगा और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल हो जाता है। परमेश्वर ने कहा उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, क्योंकि वो एक बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, तो उसे नमी होती है, हर एक चीज़ की सप्लाई होती है। आज परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको एक ऐसी जगह खड़ा करता है, वो उसको वृक्ष का नाम दिया परमेश्वर ने, उसको एक ऐसी जगह खड़ा करता है जहाँ पर नमी हो, जहाँ पे सुख शांति, हर एक चीज़ उसको सप्लाई होती रहती है, ताकि वो कभी मुरझाए ना और वो कभी भी दुख उदासियों में कभी वो मुरझाता नहीं है। इसलिए जो भी वो कुछ काम करता है, जो भी अगर उसने कोई बिजनेस या कुछ भी करना है, तो हर एक काम में वो सफल हो जाता है। ये परमेश्वर जिससे प्यार करता है, परमेश्वर ने उसके लिए ये बातें कही हैं। यानी आज हमें भी ऐसे बनने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो दुष्टों के साथ नहीं रहते, ना उनकी बात मानते, ना पाप करते, ना मंडलियों में हर एक बुराइयों से दूर रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा मैं उसको एक ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे सुख शांति, हर एक प्रकार की वस्तुएं उसको मिलती रहेंगी। तब परमेश्वर ने उसको देने का वायदा किया है। जब आपके पास ये गुण नहीं होंगे, आप दुष्टों की युक्ति से दूर नहीं रहेंगे, बुराइयों से दूर नहीं रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर के बेस्ट प्लान में कभी एंटर नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर आपको वहाँ पर कभी नहीं लेके जाएगा जहाँ पर हर एक चीज़ की सप्लाई आपको मिलती रहेगी। सुख शांति, पैसा, हर एक चीज़ आपको मिलता रहेगा। वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं होंगे कि आप अपने करैक्टर को परमेश्वर के साथ जोड़ें, ना कि बुराइयों से रहें। तब तक आप ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया कि धन्य है वो पुरुष जो ऐसे काम करते हैं, धन्य है जो मेरे साथ रहते हैं, धन्य है जो मेरी व्यवस्था पर चलते हैं, धन्य है वो जो रात दिन इस व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं उनको एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पर उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, उनको हर एक चीज़ की सप्लाई होती रहेगी और वो पुरुष व स्त्री कुछ भी काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे, तो वो सफल हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।